नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, कल करवा चौथ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक करवा चौथ के इस अवसर पर एक महा उपाय के बारे में आप सबको मैं बताऊं। दोस्तों, अगर आपके लाइफ पार्टनर से आपको भरपूर प्यार चाहिए तो करवा चौथ के दिन कल एक महा उपाय आपको ज़रूर करना है। इससे आपको आपके पार्टनर का खोया हुआ प्यार मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर किसी पत्नी को अपने पति से वो पहले जैसा प्यार नहीं मिलता है, या पति को अपनी पत्नी से वो पहले जैसा प्यार नहीं मिलता है, अगर रिश्ते में आपसी दूरियां बढ़ गई हैं, मतभेद बढ़ गए हैं, झगड़े उलझनें बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं, रिश्ते में वो पहले जैसी बात नहीं रही है, वो प्यार नहीं रहा, वो मधुरता नहीं रही, वो प्रेम नहीं रहा, कुछ भी नहीं पहले जैसा नहीं रहा है पति हो या पत्नी के आपस में, तो आज का जो उपाय मैं बताऊंगा उस उपाय को करने से वापस फिर से पति पत्नी के बीच मधुरता आएगी, रिश्ते में प्यार आएगा, रिश्ते में जो खटास आई है वो दूर हो जाएगी, रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी, आपसी रिश्ते अच्छे होंगे, दूरियां जो आई हैं वो मिट जाएंगी। अगर मान लीजिए कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारे लड़के या लड़कियां हैं, अगर उनके आपसी रिश्ते में कोई समस्या है, जैसा कि मैंने अभी पति पत्नी के बारे में बताया, इस तरह अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच ऐसा कोई समस्या है कि पहले जैसा वो प्यार नहीं रहा, दूरियां बढ़ गई हैं, समस्याएं आ गई हैं, रिश्ते में खटास आ गया है, तो वो लोग भी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर है तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं और उनको भी लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि शादीशुदा हो या कंवारा, लड़का हो या लड़की, पति हो या पत्नी, आज के इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके रिश्ते में जो प्यार नहीं रहा है, जो दूरियां बढ़ गई हैं, जो खटास आ गई है, जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, वो दूर हो जाएंगे। और कल करवा चौथ है, एक बहुत ही ख़ास दिन, और ये उपाय आपको कल ही करना है। तो आपको करना क्या है, मैं सीधे तौर पर आपको बताऊंगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। दोस्तों, एक ये महा उपाय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आपके पार्टनर से जो प्यार आपको पहले मिलता था वो प्यार आपको मिलेगा। जो समस्याएं आ गई हैं, जो मतभेद आ गए हैं, जो परेशानियां आ गई हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। तो चलिए सीधे तौर पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 उपाय मैं आपको बताऊँगा, वो तीनों उपाय क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला उपाय तो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप पति हैं या पत्नी हैं, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी हैं, आपको करना क्या है कि आपको एक लाल रंग का कागज़ लेना है, छोटा या बड़ा कोई भी आप ले सकते हैं। अब इससे आप अपना क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप हस्बैंड हैं तो आपको वाइफ का नाम, पहले अपना नाम लिखना है, फिर वाइफ का नाम लिखना है। अगर आप वाइफ हैं तो आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर पति का नाम लिखना है। अगर आप गर्लफ्रेंड है तो पहले अपना नाम, फिर बॉयफ्रेंड का नाम। अगर आप बॉयफ्रेंड है तो पहले अपना नाम, फिर गर्लफ्रेंड का नाम। कहने का मतलब है कि जो आप, अगर आप खुद अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम पहले लिखना है, फिर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है, साफ लफ्ज़ों में समझिए कि पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, फिर चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, उस कागज़ पे आपने नाम लिख लिया, अब उस कागज़ को आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लिए, उसके बाद आपको लाल रंग का एक छोटा सा रेशमी कपड़ा लेना होगा। अगर घर पे है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर दुकान से, मार्केट से ला सकते हैं। रेशमी कपड़ा नहीं मिलता है, मान लीजिए कि इन केस आपको रेशमी वाला रुमाल भी ले सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो आखिर कपड़ा ही है। तो आपको उस रेशमी रुमाल या रेशमी कपड़े में आपने ये जो कागज़ फोल्ड किया था, इसको उसमें आपको रख देना है। साथ ही आपको 2 गोमती चक्र रखने हैं, वो भी आपको बाहर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि नहीं मिलता है इन केस, तो आपको कोई बात नहीं, नहीं मिला मत लीजिए, लेकिन आपको 2 लौंग लेने हैं, 2 साबुत लौंग, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 लौंग आपको उस कागज़ के साथ उस कपड़े में आपको रख देना है। अगर गोमती चक्र है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसे भी रखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपको ये चीज़ें रख देनी है। उसके बाद आपको एक पोटली बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इसे सुबह हो या दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, कल के दिन, करवा चौथ के दिन। आपको क्या करना है कि आपको इस पोटली को ले जाके अपने अलमारी में रखना है, ऐसी जगह जहाँ आपको भी बार बार ये दिखे नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी इस पोटली को ना देख पाए आपके अलमारी में, आप खुद भी ना देख पाएँ। तो ऐसी जगह आपको ढूंढना है, उसमें आपको रखना है, ठीक है।
अगले करवा चौथ जब तक नहीं आता है, यानी नेक्स्ट ईयर जब तक नहीं आता है, 1 साल तक आपको इस पोटली को उसी तरह अलमारी में छुपा के रखना है, जहां आप खुद भी ना देख पाएँ और दूसरे भी ना देख पाएँ। ये आपको करना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर करवा चौथ आएगा तो इसे निकाल के बहते पानी में बहा दीजिए, और या चाहे तो आप इसे जला भी सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे ले जाके गाड़ भी सकते हैं। जब आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आपसी रिश्ता है, जिसमें आपको अब तक प्यार नहीं मिल रहा था, प्यार की कमी रह रही थी, दूरी बनी हुई थी, रिश्ते में खटास आ गई हुई थी, ये सब ठीक हो जाएगा और आपके रिश्ते में पहले जैसा वो प्यार वापस आ जाएगा, वो मधुरता वापस आ जाएगी, खटास दूर हो जाएगी, दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। वो आपसी समझदारी, जो अंडरस्टैंडिंग जो रही थी पहले, जो फिर बाद में नहीं थी, वो वापस आ जाएगी। सारा चीज़ जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। अब दूसरा उपाय ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर में वो सारी खूबी हो जो आप चाहते हैं उनके अंदर देखना, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि हम जो हैं अपने पार्टनर में, अब किसी का पार्टनर तो परफेक्ट होता नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही कमियां हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि भाई हम दूसरे के पार्टनर्स को देखते हैं और हमारा मन होता है कि यार उसमें वो खूबी है, उसमें वो खूबी है, काश हमारे पार्टनर में भी ये खूबियाँ होती। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि दूसरे की जो खूबियाँ आप अब तक देख रहे हैं वो आप अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको बरगद का एक पत्ता लाना है। बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसका एक पत्ता लेना है, लेकिन वो ध्यान रखना है कि पत्ता टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, पत्ता साफ़ सुथरा साबुत पत्ता होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि उस पत्ते में लाल रंग के पेन से वो सारी खूबियाँ आपको लिखनी है जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं, जो अब तक आप दूसरे के पार्टनर में नोटिस करते थे और सोचते थे कि काश ये मेरे पार्टनर में मिल जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊँ। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पत्ता लेना है, फिर उसमें पार्टनर का नाम लिखना है, फिर वो सारी खूबियाँ लिखनी है जो आप उनमें देखना चाहते हैं। अब उसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको घुमाना है, फिर उस पत्ते को फोल्ड करके अलमारी में फिर इसी तरह आपको रख देना है, ऐसी जगह जहाँ कोई भी ना देखे, खुद आप भी ना देखें। लेकिन इस मामले में आपको क्या करना है कि 1 साल तक आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको इस पत्ते को तब तक अलमारी में छुपा के रखना है जब तक ये पत्ता पूरी तरह से सूख नहीं जाता। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस पत्ते को निकाल कर देखना है, अगर ये पूरी तरह से सूख गया है तो आपको इसे हाथ में लेना है, क्रश करना है, और उसके बाद इसे एकदम पूरी तरह से आप एकदम क्रश करके इसे ख़राब कर दिए तो ऐसे ही सूख जाता है, तो पूरी तरह वो आराम से आप हाथ में लीजिएगा, दबाइएगा तो वो पूरा का पूरा चूरा बन जाएगा। तो उसे आपको क्या करना है कि ले जाना है और इसे आपको बाहर किसी गमले में, किसी पेड़ के नीचे, किसी पौधे के नीचे आपको ले जाके इसे डाल देना है। ठीक है, समझ गए बात को? और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, बस इतना आपको करना है। इन 2 उपाय को अगर आप करते हैं तो मेल हो या फीमेल हो, पति हो या पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्यार नहीं है, दूरियां बढ़ गई हैं, समस्याएं ही समस्याएं हैं, जो अपने पार्टनर के अंदर वो क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं जो उनमें है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों उपायों से मिल जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा खास उपाय बताता हूँ उनके लिए जो लव मैरिज करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि गणेश जी, भगवान गणेश जी हैं, उनके मंदिर में आपको 5 हल्दी के गांठें कल चढ़ानी है। एक तो कल करवा चौथ है, दूसरा बुधवार है, यानी कि गणेश जी का ही वार है। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है, वहाँ 5 हल्दी की गांठें आपको चढ़ानी है, उसे वापस नहीं लाना है घर, वहीं छोड़ देना है और आ जाना है। और अगर आप घर में ये करना चाहते हैं तो घर में आपके गणेश जी अगर है तो उन्हें वहाँ आप चढ़ा सकते हैं घर में 5 हल्दी की गांठें, लेकिन इसे वहाँ से हटाए नहीं, इसे तब तक चढ़ाएं रखें जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। जब आप ये गणेश जी को चढ़ा रहे हैं उस टाइम आपको अपने मन की ये इच्छा, मन की ये कामना आपको उनके सामने रखनी है, अपनी इच्छा उनको कहनी है, ठीक है। और ये उपाय आपको कल करवा चौथ वाले दिन ही करना है। ऐसा आप अगर करते हैं तो आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में आपको निश्चित ही रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और आपको लव मैरिज होके रहेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और आपको एक राज की बात बताऊँ, मैंने खुद ने भी कल करना है यार। तो दोस्तों, ये जो है
मैंने आपके साथ शेयर किया कुछ खास ऐसे उपाय जो मुझे लगा कि करवा चौथ के विशेष अवसर पर आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें आपको हर बार जानने को मिले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।